क्या कभी आपने नोटिस किया है प्राइस ब्रेकआउट से जस्ट पहले ही एक बहुत टाइट रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। आज की वीडियो में हम उसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, द मोस्ट पावरफुल बॉलिंजर बैंड स्क्वीज। अब बॉलिंजर बैंड स्क्वीज का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो आज की वीडियो में इसको और डिटेल में कवर करेंगे। इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे, बिकॉज कुछ एक प्रो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बॉलिंजर बैंड है क्या। देखिए, बॉलिंजर बैंड एक सिंपल सा वॉलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है। वॉलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर मींस कि मार्केट में अगर ज्यादा वॉलेटिलिटी है तो बॉलिंजर बैंड के जो बैंड्स हैं वो थोड़े से एक्सपैंड होकर चलेंगे। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है तो वो थोड़ा सा स्क्वीज होकर चलेंगे। हमें इस चीज का फायदा उठाना है। बॉलिंजर बैंड में तीन लाइंस होती हैं। सबसे ऊपर का बैंड, हायर बैंड, जो कि टू स्टैंडर्ड डेविएशंस का होता है। बॉलिंजर बैंड की मिडिल लाइन, जो कि एक सिंपल मूविंग एवरेज होती है। नॉर्मली जब हम इसके बारे में इनफैक्ट बात करेंगे, मैं और इसको टच करूंगा, लेकिन नॉर्मली लोग इसको 20 सिंपल मूविंग एवरेज की तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तीसरी लाइन बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड, जो कि होता है टू स्टैंडर्ड डेविएशंस का। अब बॉलिंजर बैंड स्क्वीज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हालांकि मैं चार्ट्स पे ले जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा कि बॉलिंजर बैंड स्क्वीज दिखता कैसे है, ट्रेड कैसे करते हैं। लेकिन बॉलिंजर बैंड स्क्वीज का मतलब होता है कि वो टाइम पीरियड मार्केट में जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। बहुत कम यानी कि मार्केट एक रेंज में होती है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही होती है और इसके बाद के ब्रेकआउट के लिए हम वेट कर रहे होते हैं। तो अभी बॉलिंजर बैंड की सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। और अगर चार्ट पे देखें तो बॉलिंजर बैंड मैंने प्लॉट किया हुआ है। यहां पर आपको तीन लाइंस दिख रही होंगी, ये अपर लाइन, ये मिडिल लाइन और ये लोअर लाइन। तो अभी इनपुट्स पे चलते हैं। इनपुट्स पे आप ये देख पा रहे होंगे कि लेंथ हमने इधर रखी हुई है 20। ये स्टैंडर्ड लेंथ होती है। यहां पर आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आप किस हिसाब के ट्रेडर हैं। अभी इसके बारे में भी हालांकि मैं बात करूंगा। तो हमारी जो स्टैंडर्ड सेटिंग्स रहती है वो 20, और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो मल्टीप्लायर आप देख रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, ये स्टैंडर्ड सेटिंग्स है। अगर आप इसको छेड़ना चाहें तो कैसे छेड़ सकते हैं इसको? अगर आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर है, आप चाहते हैं कि नहीं भाई, मेरे को जो इंडिकेशंस है, मेरे को जो ट्रेडिंग सिग्नल्स है थोड़ा जल्दी जल्दी मिले, तो आप इसको कम कर सकते हैं। जैसे लेंथ मैंने 15 कर दी, ये सिंपल मूविंग एवरेज है, और मल्टीप्लायर में हमने 1.5 कर दिया। तो आप देखेंगे बॉलिंजर बैंड हमारा स्क्वीज हो गया है। बॉलिंजर बैंड की जो विड्थ है वो थोड़ी कम हो गई है। उसी तरीके से अब यहां पर आपने इसको कम किया है तो यहां पे ट्रेडिंग सिग्नल्स तो ज्यादा मिलेंगे ही, लेकिन आप लोगों को पता है कि ट्रेडिंग सिग्नल्स जितने ज्यादा मिलेंगे उतने ही प्रोबेबिलिटी रहती है कि फेक ट्रेडिंग सिग्नल्स भी मिले। अब इसके बाद यहां पर अगर इसको बढ़ा देते हैं, सपोज 25 कर दिया और यहां पर 3 कर दिया या 2.5 कर दिया, तो आप देखेंगे क्या कि बैंड्स चौड़े हो गए हैं। अब यहां पे आपको हालांकि फेक सिग्नल्स कम मिलेंगे, लेकिन जो पोटेंशियल सिग्नल्स हैं वो भी बहुत बार आपसे मिस हो जाएंगे। यहां पे होगा क्या कि आपका बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ही दिखाई नहीं देगा, बिकॉज आपके बॉलिंजर बैंड जो है बहुत वाइड है। तो इस वजह से मैं नॉर्मली स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे ही काम करता हूं। ये मेरे लिए बेस्ट सेटिंग्स रहती हैं। इन्हीं सेटिंग्स पे मैं काम भी करता हूं। तो अभी सेटिंग्स की बात हो चुकी है। अब सेटिंग्स के बाद हम चलते हैं बॉलिंजर बैंड को किन टाइम फ्रेम्स पे यूज किया जा सकता है, या बॉलिंजर बैंड स्क्वीज जो है उसको किस टाइम फ्रेम पर यूज किया जा सकता है। तो यहां पे जो बेस्ट आपको सिग्नल्स मिलेंगे, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 4 घंटे पर और डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे 5 मिनट और 15 मिनट पे आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कैल्पर हैं, स्कैल्पिंग के लिए आप 1 मिनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर देखते हैं कि किस हिसाब से बॉलिंजर बैंड स्क्वीज काम करता है। कुछ एक चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, मैं बताता चलूंगा, आप लोगों को गाइड करता चलूंगा, आप उन चीजों को नोट कर लेना। पहली चीज आप लोगों को जो बैंड पर देखनी है कि कौन सा ऐसा एरिया है बॉलिंजर बैंड का जहां पर बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ है। स्क्वीज मतलब बॉलिंजर बैंड चौड़ा था, वो
नैरो हुआ है। अगर हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखें, आप देखेंगे यहाँ पर बॉलिंजर बैंड चौड़ा था, ऊपर की तरफ निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर स्क्वीज हो गया, चौड़ा था स्क्वीज हो गया। तो अब हमें देखना क्या है, स्क्वीज हो गया तो क्या ब्रेकआउट आते ही ट्रेड कर लें? नहीं, वेट कीजिए। आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि बॉलिंजर बैंड का, मैं थोड़ा सा इस चार्ट को, इस एरिया को जूम इन कर देता हूं, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं सो दैट कि आप लोगों को पता चले। आप लोगों को यह देखना है जो पिछला ट्रेंड था वो क्या था। प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था हमारा। अगर हम 20 एसएमए को भी देखें तो ये बाय द वे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर 20 एसएमए को देखें, ऊपर की साइड मूव कर रही है, प्राइस कॉन्टिन्यूसली उससे ऊपर की तरफ चल रहा है। तो हमारा जो प्रीवियस ट्रेंड था वो एक बुलिश ट्रेंड था। अब बॉलिंजर बैंड स्क्वीज जब हुआ है, बॉलिंजर बैंड नैरो जब हुआ है, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि बॉलिंजर बैंड में बार बार प्राइस ऊपर जाए, ऊपर के बैंड से रिजेक्शन ले, नीचे की तरफ आए, नीचे के बैंड से रिजेक्शन ले। तो यहां पर अगर देखेंगे एक बार प्राइस ऊपर गया, बॉलिंजर अपर बॉलिंजर बैंड, मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूं इस चार्ट को, आपको क्लियरली नजर आएगा। अपर बॉलिंजर बैंड से एक बार रिजेक्शन ली, हालांकि यहां पर भी रिजेक्शन ली, लेकिन ये स्क्वीज का पार्ट नहीं है तो इसको हम इग्नोर करते हैं। यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया पर बॉलिंजर बैंड का हमें रिजेक्शन मिला, अपर बॉलिंजर बैंड का, यहां पर भी रिजेक्शन मिला, प्राइस नीचे की तरफ निकलने की कोशिश करी, यहां पर फिर दोबारा रिजेक्शन मिला, एक बार फिर दोबारा रिजेक्शन मिला। अब हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर क्लियर एरियाज बन चुके हैं। तो क्या सपोर्ट को यूज करेंगे? नहीं करेंगे। रीजन मैं बताता हूं क्यों। हम सपोर्ट का हमारे पास ज्यादा काम है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बुलिश ट्रेंड में बैठे हुए हैं और हम सिर्फ और सिर्फ एक बुलिश ट्रेड ही ढूंढ रहे हैं। तो यहां पर अगर हम क्लियरली देखें कि हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होने के बाद, रेजिस्टेंस एरिया का हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहां पर अगर आप वॉल्यूम्स भी लगाएं, मैं वॉल्यूम्स फटाफट से यहां पर प्लॉट करता हूं, अगर आप वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम भी आपको थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप यहां पर देखें वॉल्यूम भी पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में, यहां पर ये वॉल्यूम आपको, ये सीधा सीधा चेक करेंगे तो ये वॉल्यूम आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब आपका सीधा सीधा सा काम है कि यार जो ब्रेकआउट हुआ है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, हमें वहां पर ट्रेड लेना है, हम वहां पर एंटर करने का ट्राई करेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है स्टॉप लॉस। देखो, स्टॉप लॉस दो तरीके से लगाया जा सकता है। पहला, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक हुआ है, तो यहां पे रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन गया, तो हम यहां पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन हम हायर टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं और साथ में ही हम काम कर रहे हैं बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए। हमें स्टॉप लॉस बहुत सोच समझ कर लगाना पड़ेगा। मैं नॉर्मली यहाँ पर 20 एसएमए के नीचे स्टॉप लॉस लगाता हूं। अब मेरे पास काम क्या है, मिनिमम टू मिनिमम मैं 1:5 रिस्क रिवॉर्ड के लिए बैठूंगा। या फिर अगर प्राइस दोबारा बॉलिंजर बैंड स्क्वीज बनाता है, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो जाए, तो वहां पे अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो मैं वहां पर निकल जाऊंगा। तो ये रही आप लोगों के लिए बॉलिंजर बैंड स्क्वीज स्ट्रेटेजी। अब मैंने जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, कुछ एक प्रो टिप्स भी दूंगा, हालांकि बीच बीच में मैं आप लोगों को बताता भी चल रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहली प्रो टिप, आप एक सेकेंडरी इंडिकेटर इस्तेमाल कर लीजिए। अब सेकेंडरी इंडिकेटर मैं जो इस्तेमाल करना प्रेफर करता हूं वो है आरएसआई। तो आरएसआई में आपको देखना क्या है कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी डाइवर्जेंस ना बनी हुई हो। डाइवर्जेंस के बारे में अगर आप लोगों को पता करना है, डाइवर्जेंस क्या होती है, किस हिसाब से ट्रेड कर किया जाता है, मैं लिंक दे दूंगा एक वीडियो का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट के बाद या बॉलिंजर बैंड स्क्वीज के ब्रेकआउट के बाद यहां पर जो डाइवर्जेंस बन भी रही थी वो खत्म हो गई थी, बिकॉज प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहां पर लोस बनाने लग गया आरएसआई। ठीक है, ये दूसरी वीडियो का टॉपिक है। तो यहां पे
आप देखेंगे कि जब ब्रेकआउट हुआ तो आरएसआई 70 से ऊपर की तरफ निकल के जा चुका है। ये कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ यार, दोबारा आरएसआई 70 के ऊपर चला गया है, तो हमें यहाँ से एक बढ़िया ब्रेकआउट मिल गया है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जहाँ के आप बॉलिंजर बैंड स्क्वीज को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉलिंजर बैंड स्क्वीज का एक भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काफी लंबे अरसे बाद ये वीडियो मैंने डाली है चैनल पे, और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए मिलेंगे एक और लर्निंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड एज आई ऑलवेज से, कीप योर रिस्क मैनेज्ड।